वेलकम यू टू वर्ल्ड न्यूज। नाउ एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल न्यूज आ रही है कि इंडियन ऑफिशियल्स मीट तालिबान इन काबुल इन फर्स्ट विजिट सिंस यूएस एग्जिट। तो इंडियन ऑफिशियल्स है वो अनऑफिशियली तालिबान से मिले हैं वहां पे, और ये यूएस के एग्जिट के बाद पहला इंडिया का मीट हुआ है अफगानिस्तान के तालिबान से, और वहां पे इंडियन ऑफिशियल्स गए हैं और वहां पे तालिबान से वो लोग बात करने गए हैं, और आगे जो क्या करना है, तालिबान और इंडिया का कैसा रिलेशनशिप रहेगा उस पर बातचीत हुआ। इंडियन टीम मीट तालिबान इन काबुल फर्स्ट इन न्यू अफगान रिजिम। पहली बार ऐसा हुआ है अब जब से वहां पे इस्लामिस्ट पावर स्थापित हुई है, वहां पे पहली बार इंडियन ऑफिशियल्स गए हैं और तालिबानी रिजिम से पहली बार उन्होंने मुलाकात किया है। तो इस न्यूज में हम लोग ये देखेंगे कि इंडिया वहां पे क्या कर रहा है और इंडिया ने क्या क्या स्टेटमेंट दिया, अब तालिबान और पाकिस्तान के क्या रिलेशंस हैं, इंडिया और तालिबान के क्या रिलेशंस हैं, इंडिया के लिए अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, ये सारा कुछ हम लोग अभी जानने का कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, सम पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट यूक्रेन आर करंटली ऑक्युपाइड बाय रेबल्स बैक्ड बाय विच कंट्री? सर्बिया, इजराइल, रसिया या यूनाइटेड स्टेट्स? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए, मैं आप लोगों को इसका आंसर वीडियो के अंत में दूंगा। तो देखिए आज का न्यूज ये है कि जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं वो तालिबान से मिलने गए हैं। देखिए पहले भी बहुत बार इंडिया अपने ट्रकों से भर भर के गेहूं भेज रहा था, मेडिसिन भेज रहा था, तो वहां पे लिख के भेजा था गिफ्ट फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया टू पीपल ऑफ अफगानिस्तान। ऐसे गिफ्ट्स इंडियन लोगों ने भेजे हैं। और देखिए वहां पे इंडियन ऑफिशियल्स गए हैं, लेकिन वहां पे पाकिस्तानी ऑफिशियल्स भी गए हैं। देखिए पाकिस्तान सेंड्स टीम टू काबुल टू डिस्कस सीज फायर विद तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो वहां पे जो इनका जो प्रॉब्लम है, हम लोगों ने बात करने के लिए अफगानिस्तान को एड पहुंचाने के लिए, अफगानिस्तान में कैसे क्लोथ्स वहाँ पे बांटे जाए, वहाँ पे फूड्स बांटे जाए, वहाँ पे मेडिसिन बांटी जाए, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए हम लोगों ने वहाँ पे बात करने की कोशिश किया। लेकिन जो पाकिस्तान गया है वहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कर रहा है, पाकिस्तान में बहुत सारे बमबार्डिंग, उसको रोकने के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान से बात करने गया है, क्योंकि ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो अफगानिस्तान से ही आता है पाकिस्तान में अपने टेररिज्म फैलाने। तो उसी को इन लोगों ने ये बात करने गए हैं। तो इंडियन ऑफिशियल्स गए थे और तालिबान से मुलाकात किया इन्होंने आपको। और देखिए हुआ क्या है कि इंडिया अनऑफिशियली तालिबान से मिलने गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अफगानिस्तान का झंडा है, लेकिन यहाँ पे देखिए जेपी सिंह के पीछे कोई इंडियन झंडा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अनऑफिशियल मुलाकात है और इंडियन डेलीगेशन जो है वो ये नहीं चाहता है कि ये दुनिया को मैसेज जाए कि ये ऑफिशियल मीटिंग है। तो इसको ज्वाइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह ने लीड किया था। और जो टीम है इंडियन ऑफिशियल्स का वो तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर है अफगानिस्तान में, उनसे थर्सडे को वो मुलाकात किया और उनसे डिस्कस किया उन्होंने बायलैटरल टाइज, ह्यूमैनिटेरियन एड्स। और उसके बाद तालिबान ये कहा कि ये जो ऐसा विजिट है वो यूएस की क्योटिक विड्रॉल के बाद पहली बार है जो ऐसा, पिछले साल जो यूएस क्योटिक विड्रॉल किया था काबुल से, और इसके बाद वहां पे इस्लामिस्ट पावर एस्टेब्लिश हुई थी, उसके बाद पहला विजिट है इंडिया का जो काबुल से हुआ है। वहां पे अफगानिस्तान में जब यूएस विड्रॉवल हुआ उसके बाद से वहां पे गरीबी, भूखमरी बहुत ही आसमान छूने लगी, और फिर वहां पे पाकिस्तान से प्रॉब्लम आने लगी। लेकिन इंडिया वहां पे ग्रेन का एड दिया और इंडिया की मदद से तालिबान में, पाकिस्तान में बहुत सारे अच्छे कामों को अंजाम दिया गया। देखिए तालिबान के जो एडमिनिस्ट्रेशन में एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं मौलवी अमीर खान मुतक्की मेट विथ इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री डेलीगेशन लेड बाय सीनियर ऑफिशियल जेपी सिंह। यहाँ से जो गए थे सीनियर ऑफिशियल, उनका नाम था जेपी सिंह, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी है इंडिया में। तो उन्होंने अफगानिस्तान के जो डिप्लोमेट हैं वहां पे उन्होंने मिला, वहां पे इंडिया अफगानिस्तान डिप्लोमेटिक रिलेशन पे बात हुआ, बायलैटरल ट्रेड पे बात हुआ, ह्यूमैनिटेरियन एड पे बात हुआ। वहां पे जो फॉरेन मिनिस्टर के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ये ट्वीट करके बताया कि गुड बिगनिंग इन टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज, उन्होंने ऐसा बताया। अब देखिए जब दिल्ली में
ऑफिशियली रिकॉग्नाइज तो तालिबान को नहीं कर रहा है, लेकिन जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ये बताया है कि रीडिंग फॉर टू मच इनटू द विजिट, ये अरिंदम बख्शी ने बताया है। और जो स्पोक हिस्ट्री अर्लियर सेड इन अ स्टेटमेंट द ऑफिशियल वुड ओवरसी द डिलीवरी ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड विजिट एरिया टारगेटेड बाय इंडियन बैक्ड प्रोग्राम और प्रोजेक्ट। उन्होंने ये कहा है कि अभी और हम लोग वहां पे डिलीवर करेंगे ह्यूमैनिटेरियन एड को, और वहां पे हम लोग विजिट करेंगे जो प्रोग्राम, जो हॉस्पिटल बने हैं, जो एजुकेशन के लिए स्कूल्स बने हैं, वहां पे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको हम लोग विजिट करेंगे। तो इंडिया जो अभी तक डोनेट किया है 20,000 टन ऑफ वीट डोनेट किया है, 13 टन ऑफ मेडिसिन डोनेट किया है और 500,000 डोजेज ऑफ कोविड-19 अफगानिस्तान को डोनेट किया है। विंटर के क्लॉथ डोनेट किए हैं विथ मोर मेडिसिन एंड फूड ग्रेन ऑन द वे इट सेड। तो उसके बाद और भी हम लोग इंडिया से अफगानिस्तान को ये सब देने वाले हैं। और इंडिया pulled its official out of Afghanistan last August and closed its embassy, although it is keen to retain ties with the country where its regional rival Pakistan wields considerable influence। देखिए, इंडिया जब पिछले साल यूएस का केओटिक विड्रोवल हुआ था, तब इंडिया ने अपने ऑफिशियल्स को एम्बेसी बंद करके वहां से बुला लिया था भारत, लेकिन अभी इंडिया को चाहिए कि वहां पे फिर से टाइज को रिटेन करे, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस है वहां पे बागशी। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या आप वहां पे अफगानिस्तान के तालिबान को एक रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। और पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं कि तालिबान जो करता है वो कहता नहीं है, जो कहता है वो करता नहीं है। तो पहले अफगानिस्तान को वर्ल्ड के सामने प्रूफ करना पड़ेगा, इसके बाद ही इंडिया उसे रिकॉग्नाइज करेगा या फिर वहां पे। ये अफगानिस्तान को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडिया गेव क्रूशियल हेल्प इन पास्ट। तो उन्होंने ये कहा है कि जो इंडिया है वो पहले बहुत कुछ किया है अफगानिस्तान के लिए, वीट दिए, मेडिसिन दिए हैं, क्लोथ दिए हैं और वैक्सीन के डोजेस दिए हैं। तो अब इंडिया से हम लोगों का एक्सपेक्टेशन अभी बढ़ गया है। उन्होंने ये कहा है कि जब अफगानिस्तान फ्रेजाइल और फ्लूइड सिचुएशन में था, तब इंडिया अफगानिस्तान को हेल्प किया था, और अब इंडिया का हेल्प हमें और चाहिए। ने इंटरव्यू में कहा, जो न्यूज 18 इंडिया ने लिया था इंटरव्यू, उस पर देखिए हो क्या रहा है कि जो अफगानिस्तान का जो अभी मुलाकात हुआ है, ये बहुत ही अच्छे कंडीशन में ही हुआ है। क्योंकि आप देखिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते बहुत ही ज्यादा अच्छे नहीं हैं, और आपने सुना होगा जल्दी में ही कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दिया है अफगानिस्तान पे। इसके बारे में आप लोग पहले जानते होंगे। देखिए, इस पे जो पाकिस्तान का जो 2022 में एयर स्ट्राइक हुआ था अफगानिस्तान में, उस पे एक विकिपीडिया बन गया है। ये इतना बड़ा एयर स्ट्राइक हुआ था। 16 अप्रैल 2022 को पाकिस्तानी आर्मी ने एक एयर स्ट्राइक कंडक्ट किया था अफगानिस्तान के खोस्ट और कुन्नौर प्रोविंस में। उसमें क्या हुआ था कि लगभग 47 सिविलियंस की डेथ हुई थी और 23 सिविलियंस इंजर्ड हुए थे। उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग विमेन और चिल्ड्रन थे। उसमें जो मोस्ट पीपल हुए थे किल्ड, वो नॉर्थ वजीरिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से डिस्प्लेस्ड होके वहां पे आए थे, और उनकी जो है वो वहां पे डेथ हो गई थी। लेकिन और भी कुन्नौर प्रोविंस के में जो और भी कैजुअलिटी है, उसमें कुछ मिलिटेंट के भी मेंबर मरे हैं अकॉर्डिंग टू लोकल। और उसमें पाकिस्तान बहुत ही बड़े लेवल पे एयर स्ट्राइक किया था वहां पे, जिससे जो पाकिस्तानी वहां पे जो लोग हैं, वहां अफगानिस्तान के लोग, वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ऐसा किया। वहां पे जेट्स और हेलीकॉप्टर्स वहां पे आए हैं, और ये चीज अफगानिस्तान के ऑफिशियल ने भी क्लेम किया है कि वहां पाकिस्तानी मिलिट्री के द्वारा हेलीकॉप्टर और जेट्स से वहां पे ऑपरेशन किया गया। लेकिन उसको पाकिस्तानी ऑफिशियल शुरुआत में डिनाई कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये मान लिया, जो सिक्योरिटी ऑफिशियल है पाकिस्तान के, उन्होंने ये माना कि हाँ, उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक किया है पाकिस्तान के एयर स्पेस के अंदर से अफगानिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक किया है, और वहां पे कोई भी एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड नहीं हुआ था, ऐसा उन्होंने माना है। देखिए, ये बहुत ही बड़ी ऑपरेशन इनका था पाकिस्तान का, जिससे पाकिस्तान के प्रति अफगानिस्तान में एक बहुत ही नफरत वाली भावना आ चुकी है। और क्योंकि
अफगानिस्तान में जो लोगों की भावना होगी वही तालिबान भी करेगा। आप देखेंगे कि पहले तालिबान बहुत ही अच्छे रिलेशंस में था पाकिस्तान के साथ, लेकिन अब वो रिलेशन काफी उतना अच्छा नहीं रह गया है। अब पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के तालिबान का उतना अच्छा रिलेशन नहीं रह गया है, क्योंकि वहाँ के लोग अब पाकिस्तान से नफरत करते हैं। वहीं जो भारत ने ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाया वहाँ पे मेडिसिन, क्लॉथ, फूड और कोविड-19 के डोजेज वहाँ पे पहुंचाए, इसके वजह से इंडिया के प्रति उनके दिल में एक प्यार आ गया है और वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया को एक अच्छे निगाह से देखते हैं। और इंडिया की तरफ उनका जो मैन टू मैन कनेक्शन है, जो सिटीजन टू सिटीजन कनेक्शन है, वो बढ़ा है और उसमें पाकिस्तान को यहाँ पे नुकसान हुआ है। तो अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन का आंसर क्या है, और इसके बाद हम लोग करेंगे। सम पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट यूक्रेन आर करेंटली ऑक्युपाइड बाय रेबल बैक्ड बाय विच कंट्री? साइबेरिया, इजराइल, रसिया, यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसका सही उत्तर होगा रसिया, सी। रसिया के द्वारा बैक किया गया था रेबल्स को, जिन्होंने साउथ ईस्ट यूक्रेन में लैंड ऑक्युपाई कर लिया था, उन्हें रसिया अपने से बैक कर रहा था। तो ये था आज का वीडियो और यहाँ पे वीडियो का अंत। थैंक यू।